अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स की वीडियोस लाते हैं। आज फिर लाएँ आपके लिए एक और वीडियो जो कि होने वाली है फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से एक रिसेंटली लॉन्च्ड इनका मॉडल है। बेसिकली इस केसिंग के अंदर दो मॉडल आते हैं, एक जो है वो ट्राइलोबाइट T3 है, जबकि दूसरा जो है वो ट्राइलोबाइट T3G है जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसकी हम इंशाल्लाह करेंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो जल्दी से आपको इसकी टेक्निकल स्पेक्स पहले बता देते हैं कि इसकी केस की डायमेंशंस क्या हैं, उसके बाद हम इसको अनबॉक्स करने की जानिब चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका मॉडल मेंशन्ड है फर्स्ट प्लेयर ट्राइलोबाइट और मॉडल T3G है ये। तो G स्टैंड्स फॉर ग्लास, जिसका ये मतलब है कि इसके फ्रंट पे जो है वो ग्लास है, साइड पे तो डेफिनेटली है ही और उसके साथ इसका कलर जो है वो वाइट है। जबकि जहाँ पे आप इसकी डायमेंशंस देख पा रहे होंगे और इसकी प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं 365x210x423 mm, जबकि पैकेज का जो साइज़ है वो 478x275x435 mm है। नेट वेट इस केसिंग का दैट इज़ गुड एंड इट इज़ 4.5 kg, प्लस माइनस 10% इसकी अनसर्टेनिटी मौजूद है और टोटल वेट जो है इंक्लूडिंग द बॉक्स दैट इज़ 4.85 kg। तो जैसे कि नेट वेट इसका काफ़ी अच्छा है, 4.5 जो है वो थंडर के कम्पिटिटिव जो मॉडल्स हैं सेम प्राइस के अंदर उनसे एनीवेज़ काफ़ी बेहतर है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस चैनल पे हम टोटली अनबायस्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप कोई भी गेमिंग पीसी कंपोनेंट बाय करने से पहले उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू हमारे चैनल पे देखने के बाद एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, ताकि आप एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकें। तो फिज़िकली प्रोडक्ट को देखने के बाद, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के बाद डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है इस केसिंग की लुक। जैसा कि फ्रंट पे आप ब्लैक कलर का एक ग्लास देख पा रहे होंगे और साइड पैनल भी इसका ग्लास का ही है। और आपको ये भी बताते चलें कि रिसेंटली फर्स्ट प्लेयर ने एक मॉडल लॉन्च किया था केसिंग का BS3, तो वो काफ़ी उसकी डिमांड आने के बाद इसको जो है वो BS3 को इस मॉडल के साथ रिप्लेस करने की कोशिश की गई है और उस BS3 केसिंग का भी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं इसकी कंपैरेटिव स्पेक्स की जानिब कि ये किस हद तक उस केसिंग के साथ कम्पीट कर पा रहा है। तो फ्रंट पे ग्लास पैनल है जो कि एक अच्छी बात है और साइड पैनल तो है ही और ये टेम्पर्ड ग्लास है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है कि इस केसिंग के अंदर भी एस्थेटिक्स जो है और कूलिंग, दो चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की गई है। जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये रिजेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, डिसेंट और मॉडर्न लुक प्रोवाइड कर रही हैं। मोरोवर इन रिजेस के और ग्लास के बीच में इस जगह पे गैप है जहाँ से ये अपना एयर इनटेक करेगा और इसी ग्लास की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक डस्ट फिल्टर भी मौजूद है जो कि अभी केसिंग ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं। और ये इस केसिंग की साइड पैनल से लुक है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेमिनेशन मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि इसके फ्रंट जो अभी ग्लास आपको ब्लैक कलर में दिखाया गया फ्रंट पे, उस पे भी प्रोटेक्टिव लेमिनेशन मौजूद है। और यहाँ पे इसका एक अच्छा फीचर ये भी है कि ये हिंज्ड डोर है इसका, विच ओपन्स लाइक दिस। तो ये है इसकी साइड पैनल से लुक। और अगर इसके टॉप पैनल की जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आपको वाइट कलर में ही ये मैग्नेटिक कैच के साथ मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से आप यहाँ पे 240L कूलर आई होप सो के ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। मोरोवर यहाँ पे कुछ हमें जैक्स मिल जाते हैं जिसमें पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके साथ कुछ ऑडियो जैक्स हैं और कुछ हार्ड ड्राइव वगैरह की लाइट्स हैं। USB 2 की पोर्ट्स हैं, यहाँ पे USB 3 की पोर्ट भी है। इसमें LED का डेडिकेटेड बटन भी मौजूद है, साथ ही इसका रीसेट स्विच भी मौजूद है। तो ये है इसकी टॉप से लुक और ये रिजेस जो है वो आप क्लोज़अप में भी देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो पैटर्न प्रोवाइड कर रही हैं एज यू कैन सी हियर। और यहाँ पे आप ये बैक आयो पैनल के लिए स्पेस देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ये फ़िलहाल ये केसिंग विदाउट फैंस आ रही है और इसके साथ सिक्योर्स जो हैं वो वाइट कलर में दिए गए हैं एज यू माइट नोटिस हियर। आपको वंस अगेन यहाँ से दिखा देते हैं और यहाँ पे आप देख पा रही हैं कि ये सिल्वर कलर के अंदर, वाइट तो नहीं सिल्वर कहना चाहिए, सिल्वर कलर के अंदर यहाँ पे हमें दिए गए। और ये है केसिंग की बैक साइड लुक।
और यहाँ से अब आपको मुकम्मल तौर पे इसका ओवरऑल व्यू नज़र आ रहा होगा। और ये जो थंब स्क्रूज़ हैं ये भी सिल्वर कलर के अंदर ही दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाने की एनीवेज़ कोशिश की गई है। सो दिस इज़ सिल्वर कलर्ड थंब स्क्रू, जो कि वाइट के कंट्रास्ट के अंदर इस केसिंग में काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत दिखता है। तो ये है इसकी इस साइड से लुक। तो अब चलते हैं साइड पैनल, आपको दिखाते हैं इसका। और यहाँ पे आप इसका जो सॉलिड मेटल शीट वाली साइड है वो देख पा रहे होंगे। और आप एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे ये जो इसके पॉड्स हैं दे आर डिज़ाइंड इन सच अ वे कि ये केसिंग के यहाँ पे गैप मौजूद है, जो कि एयर इनटेक के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से एयर इनटेक भी काफ़ी अच्छा होगा, मोर ओवर डिसेंट लुक देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर हम इसको बॉटम साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 अलग अलग पॉट जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके ऊपर ये ब्लैक रबर जो है ये इसको एंटी स्लिप बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको टच करने पे हाथ जो है वो एंटी स्लिप मैनर में इसके साथ ही अटैच हो रहा है और इसे ईज़िली मूवमेंट नहीं हो पा रही। जबकि इस जानिब ये पावर सप्लाई एरिया है, जहाँ पे ऊपर इसके पावर सप्लाई होगी, जबकि नीचे जो है ये वाइट कलर का डस्ट फिल्टर मौजूद है। एंड वंस अगेन ये एक वेंटिलेशन एस्पेक्ट है केसिंग का। साथ ही आप यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव एरिया देख पा रहे होंगे, और यहाँ भी जो है वो सिल्वर कलर के स्क्रूज जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और अभी तक इसकी जो ओवरऑल फीचर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक इस केसिंग को वेंटिलेशन प्लस एक एलिगेंट लुक के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब तक यही ज़ाहिर हो रहा है। और ये हार्ड ड्राइव एरिया, और इसके साथ अब चलते हैं केसिंग को ओपन करते हैं और फिर आपको फर्दर एस्पेक्ट्स इसके दिखाते हैं। और यहाँ पे आपको इंटरनल इसका एरिया दिखा देते हैं। और ये एक स्ट्रिप है जिसकी मदद से ये एक हिंज डोर की तरह ओपन हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसको वाइट कलर के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया गया। सामने आप इस श्राउड के ऊपर फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे। ये पावर सप्लाई एरिया, जिसके पॉड जो हैं वो यहाँ पे वाइट कलर के पावर सप्लाई को एलिवेटेड रखने के लिए, ताकि उसके नीचे से एयर जो है वो क्रॉस हो सके, तो इसके पॉड भी दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ आप इस पॉइंट पे 2 RGB फैंस अगर चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि सामने आप इसके स्टैंड ऑफ्स जो है जो विच आर गिवन इन गोल्डन कलर, तो वो आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे। और जहाँ तक इसकी केबल मैनेजमेंट की बात है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स्ट्रा होल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ केबल मैनेजमेंट के लिए ख़ास तौर पे ये एरिया जो है वो अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया, ताकि केबल मैनेजमेंट अच्छी हो जाए और केसिंग जो है वो देखने में खूबसूरत रहे, और PC बिल्ड जो कंप्लीट ओवरऑल लुक है उसकी वो बहुत अच्छी निकले। और यहाँ पे आप इस जो फ्रंट ग्लास था उसकी बैक साइड पे ये आप एक और डस्ट फिल्टर जो है वो देख पा रहे होंगे, जो कि ज़ाहिर है कि इसको डस्ट से बचाने के लिए है। और एयर इनटेक इसका एनीवेज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 फ़ैन इंस्टॉल कर सकते हैं। एज़ टोल्ड अर्लियर कि ये केसिंग विदाउट फैंस है, दैट्स वाई यहाँ पे आप 3 फ़ैन कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके इसका ओवरऑल एयर थ्रो जो है वो इस कैबिनेट का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और बज़ाहिर इस केसिंग की डायमेंशंस देख के लग रहा है कि इसके अंदर फुल ATX मदरबोर्ड शायद सपोर्ट ये ना करे। मिनी और माइक्रो ATX को ये ज़रूर सपोर्ट करेगी। और उसके साथ साथ आप इसमें ऊपर जो है वो टॉप पे जो आपको पहले दिखाया गया उस पर 240L कूलर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्दो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि इसको हम किसी PC बिल्ड के अंदर अभी तक यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये अभी एक लेटेस्ट मॉडल है, मोस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इस वजह से इसको अभी तक हमने किसी PC बिल्ड के अंदर यूज़ नहीं किया। और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उस PC बिल्ड की कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। और उसके साथ ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये इसकी जो इन कैबिनेट है ये फुल ATX मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये सामने स्टैंड ऑफ एरिया है, इसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे शायद फुल ATX मदरबोर्ड जो है वो फिक्स ना हो सके। लेकिन माइक्रो ATX और मिनी ATX के लिए ज़ाहिर है कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही वेल बिल्ट केसिंग है। तो चलते हैं इसकी सॉलिड मेटल शीट वाली साइड पे, और उसका कवर उतारने के बाद आपको फर्दर इसकी डिटेल दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे हमने इसकी सॉलिड मेटल शीट जो है उसको साइड पे कर लिया है। और दिस इज़ द मेन थिंग, जहाँ पे ये तमाम स्टैंड ऑफ स्क्रूज, तमाम एसेसरीज़ इसके अंदर
वो दिए गए हैं। और ये आप हार्ड ड्राइव से एक हार्ड ड्राइव फिक्स करने के लिए एरिया देख पा रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये SSD डेडिकेटेड एरिया उसके लिए छोड़ा गया है। यहाँ पे आप SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके साथ ये हमारे पास से कनेक्टर एज़ यूजुअल जैसे कि कॉमन केसिंग्स के अंदर होते हैं ये भी मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे USB कनेक्टर, HDRDO और साथ ही ये कुछ मदरबोर्ड हेडर जिसमें पावर स्विच है, HDD LED है, उसके रीसेट स्विच है, LED स्विच है और उसके साथ ये पावर LEDs हैं। और यहाँ पे ये USB 3 है इस जानिब, जबकि यहाँ पे आप इसके टॉप पैनल के कंट्रोल्स देख पा रहे हैं। ये USB 3 का कंट्रोल है, उसके साथ ही रीसेट स्विच, LED बटन जो कि एक डेडिकेटेड LED की शक्ल में ये भी मौजूद है, और उसके साथ USB और HDRDO और साथ ही मदरबोर्ड के जो इसके हैं हेडर्स वो भी मौजूद है। और ये आप क्लोज़अप में इसका कंट्रोल सर्किट देख पा रहे होंगे कंप्लीट, जो कि इसके फ्रंट पैनल को कंट्रोल करता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो इसको बिल्ड करने की कोशिश की गई है। और ये जो है ये पावर सप्लाई एरिया आपको पहले दिखाया गया था, और ये एलिवेटेड डॉट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड रखने के लिए पावर सप्लाई को दे आर गुड एनफ। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि इसकी स्कीम जो है वो उसके अंदर सिल्वर कलर को और वाइट के साथ कंट्रास्ट दिया गया है, और इसके स्टैंड ऑफ्स जो हैं वो गोल्डन कलर के रखे गए हैं। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक इस साइड से। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, डिसेंट और एलिगेंट इस केसिंग को बनाया गया। और इसके पॉड्स भी आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये केसिंग एलिवेटेड फील होती है। और यहाँ पे आप इसका डस्ट फिल्टर भी देख पा रहे होंगे वाज़े तौर पे। और यहाँ पे इसके हिंजेस हैं जिसके इस जानिब टेम्पर्ड ग्लास हैंडल विद केयर का लोगो है, और सामने आप प्रोटेक्टिव लेमिनेशन जो है वो भी देख पा रहे होंगे। तो इस डस्ट फिल्टर के पीछे यहाँ पे 3 फ़ैन RGB इंस्टॉल करने के लिए स्पेस जो है वो प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे आप गोल्डन स्टैंड ऑफ्स के साथ इसका कंट्रास्ट देख पा रहे होंगे। तो इसको अपने तौर पे फर्स्ट प्लेयर ने काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ कोशिश की है बल्कि खूबसूरत बनाया है। वाइट कलर के साथ एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कंट्रास्ट देने की कोशिश की गई है। और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये हिंजेस जो हैं इनके सिक्रीव्स को भी सिल्वर कलर के अंदर सिल्वर टोन में कंट्रास्ट देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे इसका फ्रंट पैनल की जो रिजेस हैं इनकी लुक आपको वंस अगेन दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, काफ़ी डिसेंट। और यहाँ पे ये जो कर्व है ये काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ इसको खूबसूरती दे रहा है बल्कि इसके अंदर जो गैप है जिसके बिहाइंड आप ग्लास के पीछे डस्ट फिल्टर भी देख पा रहे हैं, यहाँ से एयर इनटेक की स्कीम जो है उसको भी मेंटेन किया गया है। तो इन शॉर्ट ये कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिसेंट लुक के साथ एक बजट ओरिएंटेड बिल्ड के लिए, बल्कि बजट ओरिएंटेड से भी स्लाइटली इस केसिंग का डिज़ाइन और इसके फ़ीचर्स जो हैं वो बजट ओरिएंटेड से स्लाइटली अबव जा रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत बिल्ड आपकी बना सकता है। तो ये थी आज की हमारी इस ज़बरदस्त, खूबसूरत, मॉडर्न, एलिगेंट और न्यू मॉडल केसिंग ट्राइलोबाइट T3G की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको बताते चलें कि अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, तो हम आपको थ्रू आउट पाकिस्तान इसकी केसिंग की डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड मोर ओवर आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ से ऑनलाइन आप इस केसिंग को परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस हम इसको थ्रू आउट पाकिस्तान आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और वंस अगेन आपको बताते चलें कि अगर आपके कोई भी दोस्त गेमिंग पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारी इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली, चूँकि आपको पहले बताया गया था कि हमारे चैनल पे तमाम अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ जो होते हैं वो टोटली अनबाइस्ड होते हैं, किसी को फेवर हरगिज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो है एज़ इट इज़ आपके सामने रख दिया जाता है, आपको दिखा दिया जाता है, ताकि अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी कंपोनेंट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसका अच्छा डिसीजन हमारी वीडियोज़ देखने के बाद जो है वो ले पाएँ। अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़, कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस जो कि इंशाल्लाह इस चैनल पे आती रहेंगी वो देखना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड।
अल्लाह हाफिज़।